हिस्सा है, और ये कॉरपोरेट लूट को रास्ता आगे बनाने का ये पूरा हिस्सा है। ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, ये प्रेरणा स्थल भी क्या आपको लगता है कि दक्षिण पंथ को और ज्यादा मजबूती देश के स्तर पर देने का एक माध्यम है? जी तिवारी जी। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इनकी अपनी वैचारिकी है, तो इनकी अपना संगठन है, उसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुनते हैं। हम तो एक सीधा सा कल ही जो इनका उद्घाटन हुआ है उसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। कल मोदी जी वहां आए थे, उन्होंने भाषण किया। उन्होंने भाषण किया कि जो कूड़े का पहाड़ गजा हुआ था उसको मोदी जी ने, उसको योगी जी ने एकदम साफ कर दिया। और वहीं पर वो दिखाई पड़ रहा था विजुअल, अखिलेश जी ने खास करके उसको शेयर किया था कि सड़क के दोनों तरफ पर्दा लगा करके, कपड़े की जाली लगा करके ढका गया था, सारी गंदगियों को वहां ढका गया था। और उसके बाद ये एक बाकायदे सर्कुलर जारी हुआ था शिक्षा विभाग से, इतने लोकप्रिय लोगों का जो कि देश को अब तक अपना प्रेरणा देते रहे हैं और आगे भी उनसे प्रेरणा देने की बात की जा रही है। और इतने लोकप्रिय हमारे जो तो वहाँ के अपने सांसद हुआ करते थे, वाजपेयी जी की ये भारत भर में कहीं से भी लड़ते थे और जीतते थे और जिता जाते थे। वह उनकी स्थिति यह थी कि उनके यहाँ भीड़ जुटाने के लिए बाकायदे शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया था कि हमारे जितने प्राइमरी के अध्यापक हैं, ये मिड डे वर्कर है, आशा कर्मी लोग हैं या जो भी हैं, इन लोगों को आना अनिवार्य है। और उन लोगों को बसें और सारी व्यवस्था करके वहां लाया गया था उनके सभा में। और वहां उनके सभा में भी बात करने के, इन लोगों को प्रेरित करने के लिए कुमार विश्वास को लाया गया था। तो माने इनके पास ऐसे ऐसे प्रेरणा लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोत लोग हैं जिनको अपनी ही पता नहीं है, अपने पर ही भरोसा नहीं है, अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। महो रूपम अहो ध्वनि के अपना माध्यम से मोदी जी योगी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि लखनऊ में आज की तारीख में भी क्या स्थिति है वहां देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो धन का अपव्यय हो रहा है तो खैर ये तो कुछ नहीं है। ये 285 करोड़ में तो जिन विद्यालयों से बच्चों को, वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के अध्यापकों को आप धोकर के लाए थे, केवल उतने ही विद्यालय पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए होते कि वहां का कितना स्टाफ है, वहां बच्चे क्यों कम हो रहे हैं और हम उनको कौन सी सुविधाएं दे सकते हैं, तो शायद ये ज्यादा उसको प्रेरणा स्रोत का काम करता। हम कह रहे हैं कि आपके ये जो प्रेरणा स्रोत लोग भी हैं, अब ये अवसर उसका नहीं है जब जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुझे लगता है नेट चला गया, आवाज नहीं आ रही है। पड़ोस में ही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके बारे में बोलने लगे तो आवाज इनकी बंद हो गई। अध्यक्ष रहे और उसके बाद उसकी स्थिति हुई कि उनको स्पर्धा में हमारे यही में मार करके फेंक दिया गया था। और इतने दिन हो गया, 12-14 साल से मोदी जी हो, आज तक ये लोग उसको खोज नहीं पाए कि उनकी हत्या क्यों हुई, उनकी हत्या किसने की, उनकी हत्या के वो हत्यारे क्या थे। तो जब आप अपने प्रेरणा स्रोत लोगों के बारे में भी पूरी जानकारी आप ही नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो हम उनसे कौन सी प्रेरणा लें, हम उनसे कैसी प्रेरणा लें, हम उनसे कब तक प्रेरणा लें। खैर ये तो अलग की बात है, उन्होंने एक संग्रहालय वहां बना रखा है और उसकी भीतिका बनाई, अब अपना बाकी बनाई है। अब तो आगे देखना है उससे कितनी क्या प्रेरणा मिलती है। लेकिन इतना तो साफ है कि कल का दिन जहां उनके हुड़दंगी लोग सारे चर्चों में और एक आनंदोत्सव का, आनंद का त्योहार जो था, उसको इन्होंने विखंडित करने की कोशिश की, उसको उपद्रव करने की कोशिश की। उसको इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, हमारे बनारस में ही 2-3 कार्यक्रम हुए,
एक जो अशोक ये काशी विश्वविद्यालय में ये महामना को अपना लेकर कार्यक्रम हुआ, और एक जगह एक हमारे समाजवादी नेता मार्कंडे सिंह को लेकर के उस पर अपना कश्मीर से राज्यपाल जी आए थे, उसमें करे। माने ये कौन सी प्रेरणा देना चाहते हैं कि इनके पास कोई है भी नहीं, हमारे ही लोगों को अपने यहाँ स्थापित करके और उनको मूर्ति बना करके उनको अगरबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, और उसके बाद कहते हैं बस भाई प्रेरणा दीजिए, हम हमारे वाजपेयी से प्रेरणा दीजिए। जी साथियों, बहुत मुझे लगता है कि जो चर्चा प्रेरणा स्थलों को लेकर हुई है, बहुत धन्यवाद जी, वो बहुत उसके बहुत सारे आयाम हुए हैं। ये चर्चा बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल या फेसबुक लाइव का मकसद ही ये है कि हम एक किस्म से लोगों को चाहते हैं कि लोग सोचें और क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसको लेकर के निर्णय करें। इसीलिए अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर जो बात आई है कि जो अपने लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाते, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लाते हैं, और वो भी कितना खर्च करते हैं। 8 बजे बहुजन संवाद के ऊपर आप जो है सुनेंगे कि आदिवासी जो विकास फंड का मतलब 50 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी की एक सभा होती है। मैं अपील करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों से कि वो जरा इसका आरटीआई से इसका निकालें कि इस पूरे जो आयोजन में कितना खर्चा हुआ और वो पैसा कहाँ से आया और किस फंड से आया और कहाँ से लोग जुटाए गए। तो ये पता चलेगा कि ये जो कहती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। और 10,000 करोड़ का जो है बजट रखने वाली पार्टी जो है, कम से कम यही कह देती कि भाई ये जो हम प्रेरणा स्थल जो बन रहा है, ये 10,000 करोड़ रुपए का पार्टी क्या करेगी, तो हम 250 करोड़ रुपया जो है हमारे आरएसएस के प्रेरणा स्रोत है, हम उनके लिए लगा दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ खर्च करना है वो टैक्स पेयर्स मनी से खर्च करना है, और जो लाभ लेना है वो अपने संकीर्ण विचार को आगे बढ़ाने के लिए लाभ लेने का काम करना। हम इसी कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत लखेरा जी, वैभव कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, शशांक यादव जी और रत्ना वोरा जी, नवीन जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।